दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे महान उद्योगपति और समाज सेवी के जिनका नाम केवल बिजनेस की दुनिया में ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में दर्ज है। ये शख्सियत है रतन टाटा। उनका जीवन संघर्ष, सादगी और समाज सेवा की एक अद्भुत मिसाल है। तो आइए जानते हैं रतन टाटा जी के जीवन से जुड़े 10 सबसे बड़े और रोचक पहलू। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे टाटा परिवार से जुड़े थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। यही कारण है कि रतन टाटा के स्वभाव में गहरी समझ, सादगी और परिवार के प्रति गहरा जुड़ाव हमेशा बना रहा। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट कोर्स किया। विदेश में रहते हुए रतन टाटा ने दुनिया को करीब से समझा और वहीं से उन्होंने यह सीखा कि भारत को भी आधुनिक उद्योग और तकनीक की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सन 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में काम करना शुरू किया। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शुरुआत टाटा स्टील में साधारण कर्मचारी के रूप में की। वहां वे मजदूरों के साथ मिलकर पिघला हुआ स्टील ढोने का काम करते थे। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि किसी भी बिजनेस लीडर को अपनी कंपनी के हर स्तर को समझना चाहिए। साल 1991 में जब JRD टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, तब रतन टाटा टाटा समूह के चेयरमैन बने। शुरुआत में कई लोगों ने उनकी क्षमता पर सवाल उठाए, लेकिन आने वाले 21 सालों में रतन टाटा ने अपनी दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत से टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया की कई बड़ी कंपनियों को खरीदा, जिनमें से टेटली टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी है। दूसरी कंपनी की बात करिए तो कोरस स्टील, जो यूरोप की अग्रणी स्टील कंपनी है, और जैगुआर और लैंड रोवर, जो लग्जरी कार का ब्रांड है। इन अधिग्रहणों ने भारत के टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई और यह साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां भी दुनिया की बड़ी कंपनियों को खरीद सकती है। रतन टाटा का सपना था कि भारत का मध्यम वर्गीय परिवार भी अपनी खुद की कार खरीद सके। इसी सोच ने उन्होंने 2008 में टाटा नैनो लॉन्च की, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। हालांकि यह प्रोजेक्ट बिजनेस की दृष्टि से बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन रतन टाटा की यह सोच आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती है। रतन टाटा अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद बेहद साधारण जीवन जीते थे। वे चमक दमक और पब्लिसिटी से दूर रहते थे। टाटा समूह का लगभग 65% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट में जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण पर अरबों रुपये खर्च करता है। यही वजह है कि रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि एक समाज सेवी भी जाने जाते हैं। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण, ये दोनों सम्मान भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। रतन टाटा ने आजीवन विवाह नहीं किया। उनकी जिंदगी में कभी कुछ रिश्ते आए, लेकिन हालात ऐसे बने कि शादी नहीं हो पाई। इस विषय पर उनका कहना है, जिंदगी में अगर सही समय पर सही फैसला न हो पाए तो कभी कभी बेहतर यही होता है कि उस फैसले को अधूरा छोड़ दिया जाए। उनकी यह सादगी और पारदर्शिता उन्हें और भी खास बनाती है। रतन टाटा हमेशा युवाओं और उद्यमियों को प्रेरित करते हैं। उनकी सबसे मशहूर सीख है, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। उनकी यह सोच आज भी भारतीय बिजनेस और समाज के लिए मार्गदर्शन है। दोस्तों, रतन टाटा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं बल्कि समाज को कुछ लौटाने में है। उनकी सादगी, ईमानदारी और समाज के लिए किए गए कार्य उन्हें एक सच्चा आइकॉन बनाते हैं। अगर आपको रतन टाटा जी की जीवन यात्रा से जुड़ी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।